आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना से प्रशासन अलर्ट। कलेक्टर ने एसपी के साथ इटारसी एवं केसला पहुंचकर देखी स्वास्थ्य व्यवस्था। नगरपालिका की अधिग्रहित भूमि पर बिना नक्शा पास किए बन रहे मकान, नगरपालिका ने आंखों पर बांधी पट्टी। विश्व एड्स दिवस पर रेड रिबन लगाकर एड्स के प्रति किया गया जागरूक। व्यापारियों की मनमानी के खिलाफ किसान हुए आक्रोशित। मंडी पहुंचे भाजपा किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष एवं एसडीएम, बैठक कर निकाला निराकरण। आर्मी जवान द्वारा ट्रेन में हंगामा, नशे में धुत था जवान, इटारसी में आरपीएफ ने उतारा। और कोरोना से हुई मौत के मामले में परिजनों को मिलेंगे 50,000। खबरें विस्तार से। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। बुधवार को कलेक्टर ने एसपी के साथ केसला विकास खंड के साथ इटारसी के शासकीय अस्पताल पहुंचकर ऑक्सीजन प्लांट, नवनिर्मित बिल्डिंग और भर्ती वार्डों की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए मरीजों से चर्चा कर उपचार संबंधित जानकारी ली। इटारसी में 100% वैक्सीनेशन होने पर उन्होंने शहरवासियों का आभार माना। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मौत का जो तांडव हुआ था वैसे पुनरावृत्ति न हो, इसलिए प्रशासन तीसरी लहर को लेकर अलर्ट हो चुका है। एक बार फिर बढ़ रहे कोरोना के मरीजों को देखते हुए तीसरी लहर की संभावना बढ़ गई है। प्रदेश सरकार कोरोना को लेकर गंभीर हो चुकी है। यही वजह है कि प्रदेश सरकार से मिली गाइडलाइन के मुताबिक कलेक्टर नीरज सिंह और पुलिस अधीक्षक गुरुकरण सिंह ने इटारसी पहुंचकर वैक्सीनेशन से संबंधित जानकारी जुटाई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल परिसर में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट का उन्होंने सबसे पहले निरीक्षण किया, जिसकी टेस्टिंग कराने के साथ ही वार्डों एवं प्रत्येक बिस्तर पर पहुंची पाइपलाइन को बेहतर करने के निर्देश दिए। यदि पाइपलाइन लीकेज है तो उसे तत्काल सुधारा जाए ताकि ऑक्सीजन वेस्ट न हो। उन्होंने अस्पताल की नवनिर्मित बिल्डिंग का जायजा लेने के बाद भर्ती वार्डों में पहुंचकर मरीजों के हालचाल जाने। इतना ही नहीं, मेडिकल वार्ड में भर्ती मेहरा गांव निवासी एक मरीज से बातचीत करते हुए उससे पूछा कि अस्पताल में कैसा इलाज मिल रहा है। मरीज ने भी उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि अस्पताल में बेहतर इलाज मिल रहा है, स्टाफ द्वारा भी काफी ध्यान रखा जाता है। इस अवसर पर उनके साथ एसडीएम एमएस रघुवंशी, अधीक्षक डॉक्टर आरके चौधरी, विधायक प्रतिनिधि भरत वर्मा, डॉक्टर विकास जैतपुरिया एवं समाज सेवी संजय मेहानी सहित अस्पताल के अन्य चिकित्सक एवं स्टाफ कर्मी मौजूद रहे। आने वाले कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए इस बार स्वास्थ्य विभाग द्वारा पर्याप्त तैयारी की जा चुकी है। ऑक्सीजन प्लांट से जहां एक साथ 100 मरीजों को ऑक्सीजन दी जा सकती है, तो वहीं अति गंभीर मरीज के लिए 2 आईसीयू वार्ड बनाए गए हैं ताकि उक्त वार्ड में मरीज को हर संभव इलाज मिल सके। शासन ने सुविधाओं का विस्तार तो कर दिया है, लेकिन मेडिकल विशेषज्ञ की नियुक्ति अभी तक नहीं की है। ऐसे में आईसीयू वार्ड में भर्ती अति गंभीर मरीज का इलाज कैसे हो सकेगा? इस संबंध में जब कलेक्टर नीरज सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कोरोना का आने वाला वेरिएंट पिछले वेरिएंट से 5 गुना खतरनाक है, इसलिए उक्त वेरिएंट से बचाव को लेकर स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। अस्पताल की व्यवस्थाएं बेहतर मिली हैं। इटारसी में वैक्सीनेशन 100% होने पर नगरवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मेडिकल विशेषज्ञ की नियुक्ति को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है, उसको लेकर के भ्रमण किया गया और वैक्सीनेशन में लोगों को प्रेरित किया गया कि लोग अपने सेकेंड डोज लगाएं, क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं नया वेरिएंट कोविड का डिस्कवर हुआ है, जिसकी जो संक्रामक क्षमता है वो पुराने वेरिएंट से 5 गुना ज़्यादा है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि जितने भी लोग ड्यू हो गए हैं वो सभी अपना सेकेंड डोज लगाएं। इसी तारतम्य में अस्पताल इटारसी में भी ऑक्सीजन प्लांट प्रॉपर्ली पूरा फंक्शनल हो, ये देखा गया है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल का काम है वो इलेक्ट्रिकल काम भी पूर्ण होकर के प्लांट को फंक्शनल किया जा रहा है। इटारसी नगर और इटारसी नगर वासियों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि 100% सेकेंड डोज कर लिया गया है और इटारसी से प्रेरणा लेकर के नगर के बाकी इलाके, ज़िले के बाकी इलाके भी इसको जल्द 100% करेंगे। यस, यहाँ पर कोविड आईसीयू इस्टेब्लिश हुआ है और कोविड आईसीयू के लिए एमडी मेडिसिन की भी रिक्वायरमेंट है।
तो इसमें राज्य शासन स्तर से भी प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही किसी की नियुक्ति होती है तो उसको यहाँ पेश किया जाएगा। कलेक्टर श्री सिंह ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरुकरण सिंह के साथ केसला का सघन भ्रमण किया। उन्होंने यहां फीवर क्लिनिक सुक्तवा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुक्तवा का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने बीएमओ सुक्तवा को निर्देशित किया कि फीवर क्लिनिक का प्रभावी ढंग से संचालन किया जाए, सर्दी, खांसी, बुखार के मरीजों की टेस्टिंग बढ़ाएं। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने पंचायत भवन केसला और पंचायत भवन काला आखर स्थित टीकाकरण केंद्र का भी निरीक्षण किया और नागरिकों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। कलेक्टर श्री सिंह ने इन टीकाकरण केंद्रों के प्रभारियों को निर्देशित किया कि वे अपडेटेड सूची के अनुसार क्षेत्र के सभी नागरिकों का मोबिलाइजेशन कर उनका टीकाकरण किया जाना सुनिश्चित कराएं। इस दौरान तहसीलदार राजीव कहार, बीएमओ सुक्तवा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तत्कालीन नगर सुधार न्यास द्वारा अधिग्रहण की गई भूमि पर नगरपालिका की खुली आंखों के सामने धड़ल्ले से मकान बन रहे हैं। नगरपालिका प्रशासन बार-बार जांच के नाम पर रस्म अदायगी करता नजर आ रहा है। नगरपालिका प्रशासक अब मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वयं जांच की बात कर रहे हैं। शहर में रिक्त पड़ी भूमि पर आवास बनाने के उद्देश्य से तत्कालीन नगर सुधार न्यास द्वारा शहर में पड़ी रिक्त भूमि को अधिग्रहण किया गया था, जिस पर सैकड़ों भवन निर्माण कराए गए। इसके साथ ही शिक्षक एवं पत्रकारों को आवास के लिए करीबन 150 प्लांट भी आवंटित किए थे, जिस पर शिक्षक नगर एवं पत्रकार कॉलोनी बन चुकी है। इसके साथ ही अन्य क्षेत्रों में अधिग्रहण भूमि खाली है। बताया जा रहा है कि पत्रकार कॉलोनी के समीप रिक्त भूमि भी न्यास ने अधिग्रहित कर ली थी, परंतु नगरपालिका प्रशासन के अनदेखी के चलते उक्त अधिग्रहित भूमि पर मकान बनने लगे हैं। यही नहीं, लापरवाह अधिकारियों ने तो बिना देखे समझे उक्त भूमि पर प्रधानमंत्री आवास 2.5 लाख रुपया स्वीकृत कराकर अपनी भूमि पर कब्जा करा दिया। इसी भूमि पर आलीशान भवन बनकर खड़ा हो गया है। बताया गया है कि उक्त मकान बिना नक्शा पास हुए बनाया गया, जिसको लेकर 2 वर्ष पूर्व नगरपालिका ने नोटिस जरूर दिए थे, परंतु नोटिस के बाद क्या हुआ यह तो वही जाने। वर्तमान में न्यास द्वारा अधिग्रहित भूमि का स्वामित्व नगरपालिका के पास है। रिक्त भूमि की मालिक भी नगरपालिका है, किंतु नगरपालिका अपनी भूमि की सुरक्षा को लेकर घोर लापरवाह दिख रही है। इसका बड़ा उदाहरण पत्रकार कॉलोनी से लगी भूमि पर मकान बनने की शिकायत नगरपालिका से कई बार की जा चुकी है। मामला जब सीएमओ के संज्ञान में आया तो उन्होंने मामले की जांच एक सब इंजीनियर को सौंपी जरूर, परंतु अब तक इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है कि जांच में आखिर हुआ क्या। बार बार जांच को लेकर पूछे जाने पर टका सा जवाब दिया जाता है। मकान मालिक को नोटिस दिया गया है, जवाब आने के बाद कार्यवाही तय होगी। इस तरह से नगरपालिका की अनेक भूमि रिक्त है। नगरपालिका को अपनी भूमि की सुरक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए। नगरपालिका के प्रशासक MS रघुवंशी का कहना था कि मामला पहली बार मेरी जानकारी में आया है, स्वयं मामले को देखूंगा। यदि नगरपालिका की भूमि होगी तो कब्जाधारी को हटाया जाएगा। किसानों द्वारा मेहनत से पैदा की गई उपज पर मंडी के लाइसेंसी व्यापारियों ने दाम कम आंक कर डाका डालने का प्रयास किया, तो बुधवार की सुबह मंडी प्रांगण में अपनी उपज का विक्रय करने आए किसान आक्रोशित होकर विरोध पर उतारू हो गए। किसान जैसे ही चक्का जाम के लिए नेशनल हाईवे पर पहुंचे तो आनन फानन में SDM ने आकर उन्हें समझाते हुए मंडी प्रबंधन कार्यालय की ओर ले गए। मामला था मंडी के लाइसेंसी व्यापारियों द्वारा लगभग 3500 रुपए प्रति क्विंटल की अच्छी किस्म की धान का 500 से लेकर 700 रुपए कम बोली लगाना। SDM की उपस्थिति में मंडी प्रबंधन व्यापारियों और किसान नेताओं के बीच बातचीत के बाद किसानों का विरोध शांत हुआ और मंडी प्रांगण की नीलामी कार्य करीब 1 बजे शुरू हो सका। कृषि उपज मंडी में किसानों की मेहनत बिकने के लिए आई नहीं कि उनकी मुसीबत शुरू हो जाती है। बुधवार की सुबह जैसे ही मंडी प्रांगण में धान नीलामी शुरू हुई तो व्यापारियों ने औने पौने दाम में किसानों की बेशकीमती धान की खरीदी करने का प्रयास किया, जिससे किसान अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगे और एकत्र होकर भड़क उठे और विरोध करते हुए चक्का जाम के लिए मंडी प्रांगण से हाईवे तक पहुंच गए। लेकिन जैसे ही SDM मदन सिंह रघुवंशी पहुंचे तो उन्होंने समझाइश देते हुए व्यापारियों से विस्तृत चर्चा करने की बात कही, जिसके कुछ समय बाद मंडी के सभा कक्ष में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी, SDM मदन सिंह रघुवंशी, मंडी के प्रभारी सचिव KC बामलिया, TI राम स्नेह चौहान, मंडी के व्यापारियों की मौजूदगी में किसानों की नीलामी एवं भुगतान के साथ ही अन्य समस्याओं को लेकर करीब 15 मिनट तक गहन चर्चा की,
जिसके बाद किसानों से रूबरू हुए अधिकारियों ने किसानों से विस्तार से चर्चा की और उनकी बात को गंभीरता से सुनते हुए समस्याओं का निराकरण किया। इस दौरान किसानों ने अपनी अनेक समस्याएं भी रखी, जिसका समाधान करने की बात मंडी के भार साधक अधिकारी एवं मंडी प्रबंधन द्वारा कही गई, जिसके बाद आक्रोशित किसानों का गुस्सा शांत हुआ। इस दौरान मंडी कार्यालय के मुख्य द्वार पर सामूहिक रूप से नारेबाजी कर रहे किसानों ने दिल्ली सहित बड़ी कृषि उपज मंडियों की तर्ज पर ही अपनी उपज के दाम रखने की पुरजोर मांग की। यहाँ उपस्थित एक किसान का कहना था कि मंगलवार को जिस धान का दाम 3500 रुपए प्रति क्विंटल था, उसकी बुधवार की सुबह नीलामी के दौरान 2800 रुपए प्रति क्विंटल कीमत आंकी गई। वहीं बोरतलाई के उन्नत कृषक मधु पटेल ने बताया कि किसानों की मेहनत की उपज को व्यापारी बहुत हल्के में ले रहा है, जबकि हम सभी किसानों की मांग है कि बड़ी मंडियों की भांति हमारी उपज को तवज्जो दी जाए और उसे अच्छे दाम में खरीदा जाए। इसके साथ ही एक अन्य किसान का कहना था कि हमारी उपज का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है, जबकि नियम है कि छोटे किसान की उपज खरीदे जाने के बाद उसी दिन उसे भुगतान किया जाए, लेकिन व्यापारियों द्वारा उपज तो खरीद ली जाती है, उसका भुगतान विलंब से किया जाता है, जिससे किसानों को बार बार मंडी के चक्कर काटने पड़ते हैं। कल तक धान की बोली 3500 तक चली, आज वही बोली 3000 रुपये आ गई। क्या चाहते हैं आप? 500 रुपए का डिफरेंस आया है। हम 3500 रुपए की मांग चाहते हैं। मंडी वाले अधिकारी कुछ नहीं बोल रहे, वो किसान की समस्या नहीं सुन रहे, उसका समाधान नहीं कर रहे। ये धान कल बंसल वाली खरीदी दी है 3395 रुपए, और हम उसके फल पे जाकर कैंसिल कर देंगे, हम नहीं तोलते हम लोग। इसमें किसान खुद ने बिना तगाड़ी बिना साधन के पशु से कैसे धान भरी हुई 40 सबसे बड़ी समस्या है यहाँ किसानों का माल औने पौने दाम में खरीदा जा रहा है। जो राष्ट्रीय मार्केट है, जो दिल्ली, हरियाणा, कुरुक्षेत्र का बाजार से ये मंडी चलती है, उस रेट से हम लोगों को बहुत कम दाम मिल रहा है। 2700-2800 बासमती का रेट मिल रहा है, जबकि दिल्ली में 4000 है। हम चाहते हैं कि दिल्ली के बराबर हमको रेट मिले, जो अच्छी बड़ी मंडी है, जो भारत की रिप्यूटेड मंडी है, जो इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ा है, उसके बराबर हमको दाम मिले। इस संबंध में भार साधक अधिकारी मदन सिंह रघुवंशी का कहना है कि किसानों की धान खरीदने में आज से कल तक 300 रुपए का अंतर आ गया था, जिससे किसान विरोध करने लगे थे। हमारे द्वारा व्यापारियों को समझाया गया है कि जिले में किसी भी मंडी से कम दाम में यहाँ किसानों की उपज को नहीं खरीदा जाएगा, बल्कि ऊंचे दाम में ही धान खरीदी की जाए। वहीं भुगतान की प्रक्रिया को लेकर भी व्यापारियों को समझाया गया ताकि किसानों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। कल और आज के जो धान के रेट है उसमें करीब 300 रुपये का अंतर आ गया था। व्यापारियों का कहना था कि एक तो नगद भुगतान जिनके पास नहीं था, तो वो व्यापारी धान खरीदी करने नहीं आए थे। इस कारण से कंपटीशन थोड़ा सा कम होने से रेट घट गए थे। दूसरा, और बाकी बाज़ार में चावल के रेट घटने से भी रेट आज डाउन हुए हैं। ये उनकी समस्या थी। तो आज हमने किसानों से और व्यापारियों से बात करके और व्यापारियों को समझा देकर कि भाई एकदम इतना रेट ना गिराएं और वो कंसीडर करें। और जहाँ तक नगद भुगतान की बात है, वो नगद भुगतान किसान की आवश्यकता के अनुसार वो कर दें, ताकि बैंक से भी प्रॉब्लम ना आए और सभी किसान व्यापारी खरीदी करेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा और किसानों को अच्छे रेट बढ़ेंगे। ये व्यवस्था अभी लोगों में सुलह हो गया है और वो खरीदी अभी स्टार्ट हो। व्यापारी भी पूरी सहयोग करेंगे और जिले में, हमारे जिले में कोई किसी भी मंडी से कम रेट पे यहाँ धान नहीं जाएगी। वहीं क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष यूथ विंग अरुण पटेल ने कहा कि अन्नदाता को व्यापारी द्वारा परेशान किया जा रहा है, उसकी मेहनत की उपज का सही दाम नहीं दिया जा रहा। इतना ही नहीं, यदि किसान अपनी उपज बेच देते हैं तो मंडी के व्यापारियों द्वारा भुगतान के लिए चक्कर कटवाए जा रहे हैं। एसडीएम व्यापारी और किसानों के बीच सामंजस्य बनाकर उचित रेट पर खरीदी की जाने की बात पर किसान तैयार हुए। जी, इसमें समस्या किसानों की आई थी। जैसे ही व्यापारियों से कहा गया कि आप 1,99,000 तक का नगद भुगतान किसानों को करेंगे, तो इन्होंने क्या किया, भाव को जो है कम कर दिया। ये कल से ये प्रोसेस शुरू हो गया था और आज इन्होंने एकदम से 300 से 400 रुपए रेट तोड़ दिए, जिससे किसान आक्रोशित हुआ। जैसे कि वो तो किराए की ट्राली लेकर यहाँ आया था, परेशान हो गया। उन्होंने यहाँ पे चक्का जाम करने की कोशिश की। फिर एसडीएम महोदय आए और व्यापारियों से और किसान संगठन के साथ बैठक हुई। उसमें निर्णय ये लिया गया कि जरूरतमंद किसान को 1,99,000 का नगद भुगतान किया जाएगा
और सभी किसानों को कम से कम 50,000 रुपये तक का नकद भुगतान किया जाएगा और 48 घंटे के अंदर RTGS पूरा भुगतान किया जाएगा। किसान संगठन और किसान मिलकर दोबारा से वही अपना रास्ता अपनाएंगे, रोड वाला चक्का जाम करेंगे। SDM महोदय वहाँ पे मौजूद थे, वह इसके साक्षी है कि व्यापारियों ने क्या कमिटमेंट किया है। नहीं करते शासन प्रशासन भी हमारे साथ, शासन प्रशासन की होगी तो शासन प्रशासन दोनों यहाँ मौजूद। प्रदेश सरकार द्वारा कोविड से हुई मौत के मामले में अब परिजनों को 50-50 हजार रुपए सहायता निधि के रूप में देने जा रहे हैं, जिसके लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष आवेदन देना होगा। कोविड महामारी के चलते जिन परिवारों में मौत हुई है उनके परिजनों को राज्य शासन द्वारा 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की शुरुआत की जा चुकी है। इसके लिए मृतक के परिजनों द्वारा अनुविभागीय राजस्व के कार्यालय में कोविड से मौत होने के प्रमाणित कागजात जमा कराना होगा। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर शासकीय अस्पताल में कार्यशाला आयोजित हुई। इसके बाद जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसके माध्यम से लोगों को एड्स के प्रति जागरूक किया गया। एड्स को लेकर आयोजित कार्यशाला में प्रथम श्रेणी न्यायाधीश सुश्री नविश्ता कुरैशी, SDM मदन सिंह रघुवंशी, अधीक्षक डॉक्टर RK चौधरी, डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान, डॉक्टर विकास जैतपुरिया, विधायक प्रतिनिधि भरत वर्मा प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए नोडल अधिकारी डॉक्टर श्री चौहान ने कहा कि HIV एड्स एक लाइलाज बीमारी है, सावधानी ही इसका बचाव है। HIV के प्रति अपने ज्ञान को बढ़ाकर परिवार एवं राष्ट्र को बचाएं। इसके अलावा HIV किस प्रकार की असावधानी से फैलता है, इसके लिए जागरूक किया गया। महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा पहाड़िया ने बताया कि किस तरह HIV पॉजिटिव व्यक्ति से समाज में भेदभाव किया जाता है और समाज में उसे घृणित नजरों से देखा जाता है। हमें मिलकर इस भेदभाव को दूर कर उस व्यक्ति को अपनाना है। कार्यक्रम में मौजूद न्यायाधीश सुश्री कुरैशी ने कहा कि HIV पीड़ितों के कई कानूनी मामले भी होते हैं। ऐसे मरीजों को निःशुल्क रूप से कानूनी सहायता की जाती है, जिसकी जानकारी HIV पीड़ित को नहीं होती। इस अवसर पर परियोजना प्रबंधक हेमंतपुरी गोस्वामी ने विश्व एड्स दिवस 2021 की थीम असमानताओं को समाप्त करें, एड्स को खत्म करें, महामारी समाप्त करें के माध्यम से बताया कि अभी भी हमारे समाज में बहुत सी असमानताएं, भेदभाव एवं भ्रांतियां फैली हुई हैं। इसे हमें दूर करना है तथा HIV की सही जानकारी समाज के प्रत्येक लोगों तक पहुंचानी है। HIV मुख्यतः 4 कारणों से फैलता है, जैसे HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, HIV संक्रमित सुई, सीरीज, निडल का साझा प्रयोग करने से एवं HIV संक्रमित गर्भवती महिला से उसके होने वाले बच्चे को। इसके अलावा बाकी सब भ्रांतियां हैं। मच्छर के काटने से HIV नहीं होता, साथ खाना खाने से HIV नहीं होता, एक दूसरे के कपड़े पहनने या हाथ मिलाने से HIV नहीं होता है। यौन जनित रोगों के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि गुप्त रोग का सही समय पर एवं सही डॉक्टर द्वारा इलाज कराने पर पूर्णतः समाप्त हो जाता है। साथ ही बताया गया है कि अपनी HIV की जांच नजदीकी ICTC सेंटर में निःशुल्क कराएं। शासकीय महाविद्यालय सुक्तवा में अध्ययनरत छात्र छात्राएं औद्योगिक भ्रमण पर बुधवार को पथरौटा ग्राम के समीप संचालित पशु प्रजनन केंद्र एवं डेयरी विकास संस्थान तथा नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर कीरतपुर पहुंचकर व्यवस्थाओं को जाना। शासकीय महाविद्यालय सुक्तवा द्वारा स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत 1 दिसंबर को औद्योगिक इकाइयों का भ्रमण कर विस्तृत जानकारी छात्र छात्राओं द्वारा ली गई। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर LN पाराशर के मार्गदर्शन एवं कार्यक्रम प्रभारी शरद कुमार राय के साथ सहयोगी टीम में डॉक्टर सौरभ तिवारी, डॉक्टर वेद प्रकाश भारद्वाज, धीरज गुप्ता, डॉक्टर पूर्णिमा अतुलकर मौजूद रहे। औद्योगिक क्षेत्र कीरतपुर डेयरी पहुंचे शासकीय सुक्तवा कॉलेज 47 छात्र छात्राओं द्वारा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र एवं ब्रीडिंग सेंटर में पशुओं की जाने वाली व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी को समझा। इस अवसर पर डॉक्टर AK श्रीवास्तव, प्रबंधक डॉक्टर LP अहिरवार, प्रबंधक एवं माधव बैरागी द्वारा विद्यार्थियों को कीरतपुर डेयरी की योजना संबंधी जानकारी दी गई। छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर
ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी हेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मेहानी भवन, बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। पुरानी कार पूरा विश्वास, खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम होशंगाबाद। पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री। बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ। आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी, स्पोर्ट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा। बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के। तो एक बार अवश्य आएं खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद। मोबाइल नंबर 70495 55666 82250 71715। सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मेहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूअर फिनिश फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, योर WFH कंपेनियंस, मोनो ब्लॉक चेयर्स, सेंटर टेबल्स एंड ट्रॉलीज, स्टूल्स एंड मिसलेनियस फर्नीचर, डाइनिंग टेबल्स, ब्लो माउल्डेड रेंज, कपबोर्ड रेंज, ड्रावर कपबोर्ड रेंज, मल्टीपर्पज यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, रोटो माउल्डेड रेंज, किड्स फर्नीचर, स्टेडियम सिटिंग के साथ ही शू रेक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मेहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मेहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मेहानी फर्नीचर शोरूम। हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर, सोफा, सोफा कॉर्नर, LED शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, काउच, सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियां, ऑफिस चेयर, प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रेक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई, सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है। ड्रॉज चैनल, ड्रॉज लॉक सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी के हार्डवेयर सामान उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ।
1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। पुरानी इटारसी स्थित दीवान कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। बुधवार को चौथे दिवस में कथा को विस्तार देते हुए कथावाचक पंडित नरेंद्र तिवारी ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा का प्रसंग उपस्थित श्रोताओं को सुनाया। कथावाचक पंडित श्री तिवारी ने बताया कि देवकी के 8वें पुत्र का जन्म होगा जो कंस का संहार करेगा। भादो मास की अष्टमी तिथि को कारावास में जैसे ही देवकी माता ने पुत्र को जन्म दिया तो अचानक कारावास के ताले खुल गए, क्योंकि धर्म रक्षा करने विष्णु भगवान अवतरित हुए। प्रभु श्री कृष्ण ने जन्म लिया और कुछ समय बाद अपने मामा कंस का वध किया।
कथा स्थल पर बाल कृष्ण के जन्मोत्सव को झांकी सजाकर धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिला उपस्थित थी। फिर कोई लीला कराएंगे, बोले नहीं, आप पहले बालक बन जाओ। भगवान छोटे से बालक बन गए, लेकिन उस समय भगवान की ऐसी माया हुई कि योग माया की कृपा से समस्त सैनिक गण इत्यादि सब सो गए और वहां पर एक छोटा सा कोई डला या सूप रखा हुआ था, उसमें माता देवकी ने भगवान को रख दिए और वसुदेव जी ने जैसे ही भगवान को उठाया तो उनकी हथकड़ी बेड़ियां सब छूट गईं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं एक एक करके सारे ताले खुलते जाते हैं। कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। भगवान का जन्मोत्सव हुआ है, बड़ी धूमधाम से सभी लोग भगवान का जन्मोत्सव मना रहे हैं। ब्रज 84 कोस में हे नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। भाई जय हो गोपाल की। जय कन्हैया जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की। भाई जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की। जय हो गोपाल की। केसला ब्लॉक में शिवनी मालवा विधानसभा के विधायक प्रेमशंकर वर्मा द्वारा ताकू, सुइया, मोरपानी, केसला एवं 4 टेकरा आदि ग्रामों में करोड़ों रुपए के विकास कार्य के लोकार्पण एवं भूमि पूजन किए गए। केसला ब्लॉक में शिवनी मालवा विधानसभा के विधायक प्रेमशंकर वर्मा द्वारा ताकू, सुइया, मोरपानी, केसला एवं 4 टेकरा आदि ग्रामों में करोड़ों रुपए के विकास कार्य के लोकार्पण एवं भूमि पूजन किए गए। इस दौरान जल जल योजना, सीसी सड़क, नाली आदि कार्य के लोकार्पण एवं भूमि पूजन में विधायक श्री वर्मा, जनपद अध्यक्ष गणपत उइके, पूर्व मंडल अध्यक्ष अशोक साहू, राममोहन राजपूत, रामकिशोर यादव, दिनेश महतो, सुनील राठौर सहित जनपद सीईओ वंदना कैथल, PHE SDO खान, सचिव एवं रोजगार सहायक आदि उपस्थित रहे। में हमारे प्रधानमंत्री जी देश में जो कर रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है। आज देश के ही क्या विदेश के और पूरे विश्व के नंबर 1 के नेता है, नंबर 1 के लोकप्रिय नेता हैं आज विश्व के। उनसे अमेरिका, रूस, चीन, जापान, इंग्लैंड
जैसे संपन्न देश, प्रगतिशील देश, जो विकास में सबसे आगे है, वो हमारे प्रधानमंत्री जी से सलाह लेते हैं। और जब प्रदेश यात्रा पे हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो सारे प्रोटोकॉल को तोड़कर वायु हवाई अड्डे पे लेने आते हैं उनको। एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने जारी एक पत्र में सभी खाद्य दुकानदारों को निर्देशित किया है कि वह अपनी दुकान के सामने भंडारण संबंधी समस्त जानकारी चस्पा करें। प्रतिदिन अपने भंडारण की जानकारी चस्पा करें। जो दुकानदार प्रतिदिन की जानकारी चस्पा नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गोवा एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे एक आर्मी का जवान ने इटारसी जंक्शन से ट्रेन रवाना होने पर बार बार चेन पुलिंग कर ट्रेन को आगे बढ़ने से रोका तो आरपीएफ ने मौके पर पहुंचकर उसे ट्रेन से उतारकर थाने पहुंचाया। वह नशे की हालत में था। गोवा एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर पहुंची थी, लेकिन जब वह रवाना होने लगी तो S8 कोच में सवार एक यात्री ने चेन पुलिंग कर दी। दोबारा जब ट्रेन रवाना हुई तो पुनः चेन पुलिंग की गई। तब यहां पर मौजूद टीसी स्टाफ ने आरपीएफ थाने में सूचना दी। सूचना मिलते ही आरपीएफ के जवानों ने उसे ट्रेन से उतार लिया। बताया जा रहा है कि वह आर्मी का जवान था जिसकी पोस्टिंग जम्मू में है। वह आगरा जा रहा था, लेकिन सफर के दौरान उसने शराब पी होगी, इसलिए नशे की हालत में वह कोच की सफाई को लेकर शोर शराबा कर रहा था, जिससे कोच में सवार अन्य यात्री भी उसकी हरकतों से परेशान थे। आरपीएफ द्वारा उसके खिलाफ रेल अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। नर्मदा अस्पताल की प्रमुख डॉक्टर रेणु शर्मा की माता एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेश शर्मा की सास श्रीमती वीणा पाणी शर्मा का निधन हुआ है। वे 84 वर्ष की थी। श्रीमती वीणा पाणी का जन्म होशंगाबाद के इटारसी में हुआ था। नर्मदा अस्पताल की प्रमुख डॉक्टर रेणु शर्मा की माताजी व भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेश शर्मा की सास श्रीमती वीणा पाणी शर्मा का निधन हो गया है। वे 84 वर्ष की थी। श्रीमती वीणा पाणी का जन्म होशंगाबाद जिले के इटारसी में हुआ था। उनके पिता हरिप्रसाद चतुर्वेदी इटारसी से 2 बार विधायक रहे। श्रीमती वीणा पाणी अपने पीछे पुत्र वधुओं, पौत्रों व प्रपोत्रों से भरा हुआ परिवार छोड़कर गई हैं। वीणा पाणी का अंतिम संस्कार नर्मदापुर होशंगाबाद के विश्राम घाट पर किया गया। शासकीय एमजीएम महाविद्यालय में 1 दिसंबर को राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई एवं रेड रिबन क्लब के संयुक्त तत्वावधान में विश्व एड्स दिवस पर HIV एड्स के बचाव एवं उपाय पर निबंध, पोस्टर, स्लोगन और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समीपस्थ ग्राम कलमेश्वरा गांव निवासी 2 परिवार के लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना के बाद मामला पथरौटा थाना पहुंचा। विवाद की वजह खेत में फसल सिंचाई को लेकर बताई जा रही है। गेहूं की बोनी के बाद अब फसल बड़ी होने लगी है, जिसकी सिंचाई में किसान जुटे हुए हैं। तवा परियोजना के अंतर्गत नहरों से अधिकांश फसलों की सिंचाई की जा रही है। ऐसे ही सिंचाई को लेकर 2 परिवारों के बीच विवाद के दौरान मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि कलमेश्वरा निवासी मेहरबान सिंह राजपूत और वैद्यनाथ राजपूत के खेत आसपास हैं। खेत की भीड़ के पास बनी नाली से आ रहे पानी से मेहरबान द्वारा खेत की सिंचाई की जा रही थी, लेकिन इसके पहले वैद्यनाथ का खेत होने के कारण उसके नाली का कटाव अधिक कर अपने खेत की सिंचाई की जा रही थी। ऐसे में दूसरे खेत में पानी नहीं पहुंचने से सिंचाई नहीं कर पा रहे थे। इसी के चलते दोनों परिवार के बीच विवाद हुआ। विवाद को सुलझाने के लिए राजस्व विभाग और सिंचाई विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन उनके बीच कोई सुलह नहीं हुई। उन्हीं के सामने दोनों परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे के साथ मारपीट की, जिससे दोनों परिवार के लोग घायल हुए। इस मामले में पुलिस ने मेहरबान सिंह की शिकायत पर वैद्यनाथ और उसके पुत्र अजय सिंह और मोटा सिंह के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। वहीं दूसरे मामले में अजय सिंह की शिकायत पर पुलिस ने मेहरबान मलखान और आनंद सिंह के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना से प्रशासन अलर्ट। कलेक्टर ने एसपी के साथ इटारसी और केसला पहुंचकर देखी स्वास्थ्य व्यवस्था। नगरपालिका की अधिग्रहित भूमि पर बिना नक्शा पास किए बन रहे मकान, नगरपालिका ने आंखों पर बांधी पट्टी। विश्व एड्स दिवस पर रेड रिबन लगाकर एड्स के प्रति किया गया जागरूक। व्यापारियों की मनमानी के खिलाफ किसान हुए आक्रोशित। मंडी पहुंचे भाजपा किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष एवं एसडीएम। बैठक कर निकाला निराकरण। आर्मी जवान द्वारा ट्रेन में हंगामा, नशे में धुत था जवान। इटारसी में आरपीएफ ने उतारा। और कोरोना से हुई मौत के मामले में परिजनों को मिलेंगे 50,000।
फिर मिलते हैं कुछ अन्य समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।